संजीत 96 जीके एनजीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे संविधान की प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। उद्देशिका का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में उद्देशिका की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उद्देशिका की भाषा लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल एक बार। 42वां संविधान संशोधन 1976 में। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किस संशोधन के अधिनियम में किए गए थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन 1976। क्वेश्चन नंबर 5, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान की प्रस्तावना से हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठाकुर दास भार्गव। क्वेश्चन नंबर 7, किसने प्रस्तावना को पहचान पत्र कहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पालखीवाला ने प्रस्तावना को पहचान पत्र कहा है। क्वेश्चन नंबर 8, किसने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, के.एम. मुंशी ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त में से दोनों। उद्देशिका और प्रस्तावना दोनों संविधान की आत्मा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हम भारत के लोग से भारत की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित संस्करण है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उद्देश्य प्रस्ताव का। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक नेता के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है। ये हम भारत के लोग का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है प्रस्तावना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभिक होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर
डी हम भारत के लोग से शब्दों से शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा संविधान संशोधन लघु संविधान या मिनी संविधान माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 42वां संविधान संशोधन 1976 संशोधन को लघु संविधान या मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय शब्द अभिव्यक्त करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय को अभिव्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 19, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सार्वभौमिकता के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित हम भारत के लोग का क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संप्रभुत्व शक्ति। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं हो। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का धर्मनिरपेक्ष शब्द का यही अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5 प्रकार के प्रस्तावना में स्वतंत्रता का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित राष्ट्र की एकता और अखंडता का आधार क्या होनी चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बंधुत्वता की भावना। क्वेश्चन नंबर 25, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बेरू बारी यूनी वाद 1960। क्वेश्चन नंबर 27, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केशवानंद भारतीय विवाद 1973 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रस्तावना पर संविधान निर्माताओं ने विशेष ध्यान दिया था। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत तथा इंडिया के नाम से हमारे संविधान में राष्ट्र का नाम उल्लेख इन नामों से उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रजातंत्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए
जनता में निहित है। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान के उद्देश्यों, लक्ष्यों, आदर्शों तथा आधारभूत सिद्धांतों का संबंध किससे है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान की प्रस्तावना से है। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान की उद्देशिका किसका परिवर्तित रूप है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव का। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसके उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान के उद्देश्यों को। क्वेश्चन नंबर 35, लोकतंत्र का तात्पर्य है कि सार्वभौम सत्ता देश के हाथ में निहित होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोगों के हाथ में निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान की प्रस्तावना भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र वर्णित करती है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किससे उपबंध किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। क्वेश्चन नंबर 38, एक पंथ निरपेक्ष राज्य का डैश है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मों के प्रति तटस्थ रहना। क्वेश्चन नंबर 39, न्याय में सम्मिलित सभी पक्ष सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किए गए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूस के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान की प्रस्तावना में हम लोकतंत्र के आदर्शों को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान की उद्देशिका में किस संशोधन द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्षता तथा अखंडता को जोड़ा गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य को कौन वर्णित करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान की प्रस्तावना भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य को वर्णित करता है। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान के अधिकार के स्रोत कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हम भारत के लोग भारतीय संविधान के अधिकार का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 44, प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न घोषित किया गया है, जिसमें भारत के किस प्रकार की सत्ता से पूर्णतः स्वतंत्र है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त में से दोनों, आंतरिक सत्ता से और बाह्य सत्ता से, दोनों से पूर्णतः स्वतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 45, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार न केवल उत्पादन व वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण करना वरना गरीब व अमीर के मध्य दूरी कम करना, यह वाक्य किस शब्द को वर्णित करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समाजवादी शब्द का वर्णित करता है। क्वेश्चन नंबर 46, प्रस्तावना का वह कौन सा
प्रावधान है जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन भारत के संविधान का भाग है किंतु वह अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उद्देशिका। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से सभी। संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा प्रजातांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 50, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह लागू नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 51, भारत के संविधान के निर्माताकर्ताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबंधित होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उद्देशिका में प्रतिबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 52, हमारे प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द का अर्थ यह है कि व्यवहारों में हम एक ही परिवार के सदस्य हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंधुत्व। क्वेश्चन नंबर 53, भारत के संविधान की प्रस्तावना के शुरुआती शब्द किस देश के संविधान से उधार लिए गए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 54, संविधान की प्रस्तावना में अंतिम बार कब संशोधित किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा अंतिम बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 55, किस केस में यह निर्णय दिया गया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेरुबारी केस में यह निर्णय लिया गया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प को आगे बढ़ाया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प को आगे बढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 57, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और अखंडता का उल्लेख उसी क्रम में किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 58, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा गणराज्य भारत को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 60, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सभी नागरिकों धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। सेकुलर शब्द का यही अर्थ है।